कहा अधम जाति में विद्या पाएं। मंत्री जी ने कहा कि अधम जाति में विद्या पाएं, भऊ जथा अहि दूध पियाएं। और मंत्री का बयान है कि जो है अधम जाति में नीच जाति जो विद्या पा लेते हैं वैसे हो जाते हैं जैसे दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। हो गया बिहार में कोई आना नहीं चाह रहा है कि समस्या कुमार पलटू कुमार कम नया नियम ला देंगे। अभी तो केवल दारू में ही हैरान है। अभी तो देखिए इनका यात्रा था सीवान के अंदर। इसलिए ये जो शिक्षा मंत्री हैं इनका नाम चंद्रशेखर है। नाम इनका देखिए कितना बढ़िया नाम इनके माता पिता ने रखा है। यह माता पिता को भी अपने कलंकित कर गए। और पता नहीं है कि जनता आपको खोज रही है। यह दारूबंदी आपका असफल है, नल जल योजना असफल है, जनता आपको खोज रही है। अब फोर्स हटा लीजिए ना, जनता की समस्या सुनिए। देखा है गोपालगंज में हमने चुनाव जीता, हमने कुढ़नी में चुनाव जीता, हमने नगर निगम के अधिकतर क्षेत्रों में हमने चुनाव जीता है। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा क्या हो सकता है? BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही सिवान इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाएं, जहां आपके बच्चे को मिलेंगी सभी सुविधाएं। फ्री एडमिशन फॉर प्ले ग्रुप टू 9। विजिट टुडे लौवा नियर करबला बाजार, बरेड़िया, सिवान। अचानक इतना लोग और 100 से 150 तक आपने जो मानी श्री राम चरितमानस जो है आपने वितरण किया वजह। देखिए आज जो है भारतीय जनता पार्टी परिवार बढ़िया द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता परम पूज्य महंत संत भगवान दास जी महाराज ने की। आज यह कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि अभी जो समस्या कुमार जी की सरकार बिहार में चल रही है, पलटू कुमार जी के, उनके कैबिनेट में मंत्री हैं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी। 2 दिन पहले उन्होंने रामचरितमानस पर व्यापक ध्यान उस समय दिया जहां वह दीक्षांत समारोह में उपस्थित थे, जहां छात्र छात्राओं के बीच यह विवादित बयान दिए। माननीय मंत्री जी चंद्रशेखर जी बिहार के शिक्षा मंत्री हैं और इतना जो शिक्षा देने वाले मंत्री हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस तरह का बयान, आखिर उनकी मानसिकता या तो अच्छी मानसिकता हो सकती है या जानबूझकर सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए उनकी साजिश हो सकती है। अभी तो सनातन धर्म हम बता रहे हैं सनातन धर्म के लोग हैं, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र के तहत चूँकि राष्ट्रीय जनता दल हमेशा हिंदू समाज को बांटने का प्रयास करता है कि हिंदू समाज दलित, महादलित, पिछड़ा, अगड़ा में बढ़ जाए, वोट बैंक की राजनीति करता है। तेजस्वी तो A to Z की बात नहीं, बात मंच से करते हैं ना। और उनकी मंत्री देखिए रामचरितमानस के बारे में जो बोले हैं, क्या बोले आपको बता रहे हैं, और वो भी अधूरा बात बोले हैं। मंत्री जी ने कहा अधम जाति में विद्या पाएं। मंत्री जी ने कहा कि अधम जाति में विद्या पाएं, भऊ जथा अहि दूध पियाएं। और मंत्री का बयान है कि जो है अधम जाति में नीच जाति जो विद्या पा लेते हैं वैसे हो जाते हैं जैसे दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। जबकि यह व्याख्या यह नहीं है। मंत्री जी जो है चरवाहा विद्यालय में पढ़े और फर्जी प्रोफेसर हो गए। वो प्रोफेसर भी हैं तो फर्जी हैं, उनकी डिग्री फर्जी हो सकती है। वो चरवाहा विद्यालय के विद्यार्थी हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने क्या लिखा ये जानिए। हर कहूँ सेवक गुरु कहूँ, हर कहूँ हरि सेवक गुरु कहूँ, सुनी खगनाथ, सुनी खगनाथ हृदय मम देहूँ। उसके बाद क्या है, अधम जाति में विद्या पाए, भऊ जथा अहि दूध पियाए। यानी कहने का मतलब क्या है, उस समय यह प्रसंग है जब गरुड़ राज पक्षी राज से काकभूषुंडी यह कहते हैं, जब पक्षी राज यह कहते हैं कि जो है भगवान शंकर भी श्री राम को पूजते हैं, हरि मानते हैं। यह सुनकर काकभूषुंडी जो है जलने लगता है कि ये कैसे हो सकता है, शंकर कब के हैं, राम कब के हैं, यह बात कब के है। तो वही कहता है, वही काकभूषुंडी कहते हैं बात को कि हरू कहूँ हरि सेवक गुरु कहूँ। गुरु ने कहा कि जो है शंकर जो भगवान हरि मने राम को अपना भगवान मानते हैं, इष्ट मानते हैं। जब सुनता है सुनी खगनाथ हृदयम देहूँ, मेरा हृदय जलने लगता है। यह मेरे कौन कहते हैं, काकभूषुंडी पक्षीराज से करते हैं। और क्या कहा, अधम जाति में विद्या पाए, मैं अधम हूँ, मैं अधम जाति हूँ, मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ कि मैं विद्या पाकर जो है घमंड में आ गया, मैं नीच हूँ, मैं अधम हूँ। जिस तरह सांप जो है दूध पीने के बाद होता है, इसकी व्याख्या यह है। उसके बाद उन्होंने कहा कि विप्र जो है शूद्र को बांटा गया है। अरे तुलसीदास ने क्या कहा है, विप्र वह है जिसका सतगुण, रजोगुण और तमोगुण जो तीनों नहीं हो,
विप्र वही है जिसके पास ज्ञान हो, वो मांस खाता हो, मदिरा खाता हो, दारू पीता हो, विप्र नहीं है। और शूद्र जाति से मतलब नहीं है। भगवान राम तो दलित जाति से थे, सबरी उनका गुट खाए। जो है मल्लाह जाति से, दलित जाति से थे, केवट उनसे नौका पार किए। यानी सनातन धर्म सबको जोड़ता है, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो ब्राह्मण हो। हमारे जब शादियाँ ब्याह होती हैं तो मानवर पूजा जाता है, डाला पूजा जाता है, डोम का, गोंसार गोंड का। उसके बाद जो है हजाम होते हैं, फिर ब्राह्मण होते हैं। और हमेशा हम पैर की पूजा करते हैं। समाज हम बांटने का प्रयास नहीं करते हैं। जो ये शिक्षा मंत्री हैं वो आजकल गगरी छलकत जाए, इनको ज्ञान नहीं है। यह उतने बड़े विश्वविद्यालय में, जो विश्वविद्यालय विश्व को शिक्षा देता था, भारत विश्व गुरु कहलाता था, वैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय में खड़े होकर अधूरा जो है रामचरितमानस पढ़ते हैं। वैसे शिक्षा मंत्री को नीतीश कुमार, समस्या कुमार और तेजस्वी यादव को अविलंब बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर ये दूसरे धर्म पर, अगर कुरान पर, बाइबिल पर ऐसा बात कहे होते तो अभी बच्चे नहीं होते, रिजाइन कर दिए होते। लेकिन हिंदू धर्म जो सहिष्णु धर्म है उस पर जो है कटाक्ष किए हैं, टिप्पणी किए हैं और बिना काम के बयान दिए हैं तो बचे हुए हैं। तो बढ़िया भारतीय जनता पार्टी परिवार, यहाँ सनातन धर्म के लोग आपके माध्यम से मांग करते हैं कि समस्या कुमार जी विलंब बर्खास्त कीजिए। अगर नहीं करते हैं तो उग्र आंदोलन होगा। साधु संतों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है और करेगी। सनातन का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है और करेगी। सनातन सम्मान में कहीं ठेस पहुंचता है, संतों के सम्मान में कहीं ठेस पहुंचता है, उसे भारतीय जनता पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए ये जो शिक्षा मंत्री हैं, इनका नाम चंद्रशेखर है। नाम इनका देखिए कितना बढ़िया नाम इनके माता पिता ने रखा है। यह माता पिता को भी अपने कलंकित कर गए। और पता नहीं इनका नस्ल का दोष है कि क्या दोषी हैं, उनको भी कलंकित कर दिए। अगर उनका बयान पार्टी को होना है और बढ़िया के अंदर चलिए, भारतीय जनता पार्टी का करता उनको यहाँ बता नहीं देगा कि रामचरितमानस का पाठ क्या है, और उनको पढ़ा नहीं देगा, उनको ज्ञान नहीं सिखा देगा, और पूरे ज्ञान यहाँ सीख लेंगे। हिम्मत है तो बढ़िया के अंदर आए शिक्षा मंत्री। अच्छा, एक चीज़ और बाबा, अयोध्या के जो परमहंस दास जी महाराज हैं वो बोले हैं कि जो चंद्रशेखर जी का जुबान काट के लाएगा 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। देखिए हमारे संत हैं, ये तो बहुत बड़ा आघात पहुंचा है ना, धर्म पर आघात पहुंचा है। राजनीति होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए। यहाँ तो उन्होंने धर्म में राजनीति कर दिया है, सनातन समाज पर प्रहार किया है। रामचरितमानस आज का नहीं है, इस पर प्रहार किया है। और अधूरा ज्ञान, जो पूरी दोहा है उसको तो पढ़िए। आधा दोहा पढ़ दिए हैं, आधा दोहा नहीं पढ़े हैं, तो कैसा शिक्षा मंत्री से बात तो करना चाहिए कि बिहार में 6000 विद्यालय जो हैं वह भवनहीन हैं। 13,000 विद्यालय का अपना भूमि नहीं है। 1 करोड़ जो है विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ने जाते नहीं हैं। 9 लाख शिक्षकों की पद खाली है, इस पर बात शिक्षा मंत्री नहीं करते हैं। 10 लाख रुपया रोजगार देने वाले पहले ही कैबिनेट के बैठक में तेजस्वी यादव जी, उनका 10 लाख रोजगार कहाँ गया ना? उनकी सरकार बनने के बाद नहीं, अरे सरकार बनी नहीं है, सरकार बनेंगे तब 10 लाख रोजगार। अरे गजब, अरे किसी की सरकार, डिप्टी सीएम हो चाहे सीएम हो, सरकार ना तो ठीक है। अरे भाई 10 लाख की बात 2 लाख तो नहीं दिए, हम तो दे रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में 3.5 लाख जो है रोजगार बांटे हैं। उस पर हम लोग आत्मनिर्भर भारत बनने की बात, छोटे छोटे उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं। हमारे शहनाज हुसैन जी उद्योग मंत्री थे, तो देखिए बिहार में कितना बढ़िया काम किए। कम समय में 2 सालों में बिहार में उद्योग धंधा जो है लगने वाला था, मैंने अब जो है मैंने अब दिखाई पड़ने वाला था, अब हट गए, फिर वो ध्वस्त हो गया। बिहार में कोई आना नहीं चाह रहा है कि समस्या कुमार, पलटू कुमार कम नया नियम ला देंगे। अभी तो केवल दारू में ही हैरान है। अभी तो आप देखिए इनका यात्रा था सीवान के अंदर, और एक विकलांग महिला के साथ जो बदसलूकी हुआ है, किसी से मिले नहीं, यहाँ के अधिकारी किसी से मिलने नहीं दिए। समस्या कुमार आए थे समाधान करने, किसी समाधान, अधिकारियों की समाधान कि जनता की समस्या के समाधान, और जनता से मिलने नहीं दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी से यहाँ के आला अधिकारी चाहे मुख्यमंत्री मिलना नहीं चाहते थे, मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया गया। एक विकलांग महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया। अरे कैसे आप मालिक हैं? राजा एक प्रजा से मिलने आता है और डर से मिल नहीं पाता है। सुपौली आए थे, मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में, हर घर पर फोर्स था, हर घर पे फोर्स था। कलेक्ट्रेट में मीटिंग किए, हर छत पे फोर्स था। अरे मुख्यमंत्री जी आपको किससे डर है? बिहार की जनता से डर है। डर तो आप इससे है कि जनता आपको खोज रही है। यह दारूबंदी आपका सफल है, नल जल योजना असफल है, जनता आपको खोज रही है। अब फोर्स हटा लीजिए ना, जनता की समस्या सुनिए, जनता को समस्या सुनाएगी। कोई सुनता नहीं है जनता की समस्या। थाना में जाइए, ब्लॉक में जाइए, हर जगह तो भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, लोग रो रहे हैं, करा रहे हैं, घुसखोरी बढ़ गई है। तो फिर यह समाधान यात्रा नहीं था, यह इनका जो है
व्यवधान यात्रा था और समस्या कुमार जी का विदाई तय है। और यह 2024 में तो लोकसभा चुनाव होने वाला है, 400 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, नरेंद्र मोदी की झोली में जाएगा। और 25 में तो निश्चित रूप से बिहार में भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। अकेले मना लेगा? अरे जब बिहार में अकेले, बिहार की स्थिति यह हो गई है कि लोग चिल्ला रहा है कि मोदी का उम्मीदवार आए, भाजपा का उम्मीदवार आए। भाजपा अकेले चुनाव, आपने देखा बिहार में चेहरा कहाँ है? ना, आपने देखा? अरे भाजपा में चेहरा नहीं होता है। भाजपा में एक ही कार्यकर्ता को कभी अपने कल्पना किए थे क्या कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे? कभी कल्पना हुआ था क्या कि जोगी जी यूपी के मुख्यमंत्री होंगे? कभी कल्पना था क्या कि मौलाना खट्टर हरियाणा के सीएम बनेंगे? कभी सोचा था क्या कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे? मुख्यमंत्री बन गए। भारतीय जनता पार्टी में चेहरा नहीं होता है। जिस दिन पार्टी को लगेगा कि यह कार्यकर्ता चेहरा लायक है, उस कार्यकर्ता को नाम की घोषणा होगी और सभी लोग लग जाएंगे। बिहार का चेहरा वही होगा। भारतीय जनता पार्टी समाज को नहीं बांटती है कि दलित है, महादलित है, अगड़ा है, पिछड़ा है, वो समाज को लेकर चलने का काम करती है। और हमने देखा है गोपालगंज में हमने चुनाव जीता, हमने कुढ़नी में चुनाव जीता, हमने नगर निगम के अधिकतर क्षेत्रों में हमने चुनाव जीता है। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा क्या हो सकता है? हर कार्यकर्ता यहाँ चेहरा है। हम तो चुनाव जीत के आगाज कर गए हैं। अब जनता पुकार रही है कि समस्या कुमार कब जाएंगे, कब चुनाव होगी। अगर हिम्मत है इनमें तो आज रिजाइन दें, जनता के बीच में आए और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने के काम करेगी। एक सवाल, जो गोपालगंज की आपने बात की है, गोपालगंज के विपुल चौबे की गिरफ्तारी हुई, क्या वो आतंकवादी है? देखिए, नीतीश कुमार से जो शिक्षा की बात करेगा, नीतीश कुमार से जो इंस्टीट्यूट की मांग करेगा, जो विद्यालय की मांग करेगा, वो जेल जाएगा, चाहे वो विपिल चौबे हो या कोई हो। इसलिए कि उनको शिक्षा नहीं देना है। शिक्षा इसलिए नहीं देना है कि जब लोग पढ़ लेगा तो जो अधूरा जो ज्ञान जो है बोले हैं मंत्री जी, तो लोग जवाब तो वही दे देगा। उनको शिक्षा नहीं देना है, उनको लोगों को अशिक्षित रखना है, लोगों को साक्षर बनाना है। बस हमारे बात लोग जाने कि नीतीश कुमार हैं, दूसरा कोई बात नहीं जाने। इसलिए उनको ये सब नहीं करना है। उनको बिहार में दारू बंद करना है और अपने पुलिस के माध्यम से दारू भिजवाना है, लोगों को मुआ देना है। और सोचिए, अभी बिहार में जातीय जनगणना करा रहे हैं, कहाँ तक सही है? अब देखिए, जातीय जनगणना की जो बात हो रही है, उस समय तो हमारे यहाँ जब हमारी सरकार में, हम गठबंधन में सरकार में थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने मोहर लगाई थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी, जातीय गणना के बाद उस जात में कितनी बेरोजगारी है, उस जात की आर्थिक स्थिति क्या है, फिर उसकी मजबूती कैसे होगी, इस पर भी तो बात कीजिए। क्यों जातीय गणना की मत बात कीजिए। यह कहिए जब जातीय गणना हो जाएगी तो जो जिस जात में जितनी गरीबी होगी उसको ऊपर उठाया जाएगा, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत की जाएगी, उसको शिक्षित किया जाएगा। केवल जातीय गणना कर देने से बिहार का जो है विकास नहीं होगा। विकास की बात करनी होगी मुख्यमंत्री जी। तो अब तो इनका दिमाग सठिया गया है। अब देख रहे हैं महिलाओं पर जो है क्या कह रहे हैं, महिलाओं पर अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। अब एक दिमाग इनका सठिया गया है और जंगल राज का आगाज हो गया है। देखिए, सिवान में रोज विकेट गिर रहा है, रोज हत्याएं हो रही है, रोज जो है। पहले भी हो रहा था? नहीं, पहले इस तरह का नहीं होता था। जमीनी विवाद होता था। अरे पहले से नहीं होता था। पहले किसी की कोई माई का लाल था जो बढ़िया में किसी से रंगदारी मांग दे। अब तो रंगदारी मांगी जा रही है। पहले कहाँ होता था? पहले भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में रही है या उसका नेता सरकार में रहा है, अपराधी भूमिगत हो गए हैं या बिहार छोड़कर भाग गए हैं। आज तो अपराधी बिहार में आ रहे हैं, तांडव कर रहे हैं। चलिए, आपका परिचय? अनुरंजन कुमार मिश्रा, पूर्व जिला मंत्री, भाजपा सीवान।